हेलो एवरीवन, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जुडिशियल रिव्यू ऑफ एनवायरमेंटल क्लियरेंस रेगमी के मेंस के क्वेश्चंस की। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एनवायरमेंटल क्लियरेंस रेगमी इन इंडिया, एक्सप्लेन इट्स लीगल बेसिस। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले बात करेंगे एनवायरमेंटल क्लियरेंस क्या है। ये एक मैंडेटरी अप्रूवल है फॉर सर्टेन प्रोजेक्ट्स बिफोर एग्जीक्यूशन। ये एनश्योर करेगा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड मिटिगेशन को। लीगल बेसिस की बात करें तो ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, EIA नोटिफिकेशन 2006 एंड ड्राइव फ्रॉम आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ और सपोर्ट किया जाता है बाय DPSPs के आर्टिकल 48A एंड 51A क्लोज G से। इस क्वेश्चन में हमने जो क्वेश्चन में पूछा गया है वही जो है डिस्कस किया है। बाकी आंसर लिखते वक्त यूपीएससी में आपको जितने वर्ड्स का आंसर लिखना है उस हिसाब से सभी पॉइंट्स को एलेबोरेट करें। साथ में इंट्रोडक्शन, वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन, चैलेंजेस ये सब भी ऐड करें अपने क्वेश्चन को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, और ये सब आपको शॉर्ट्स में मिल जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द एनवायरमेंटल क्लियरेंस रेगमी। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले जुडिशियल रिव्यू का क्या रोल है। ये एनश्योर करेगा लीगैलिटी, फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी, प्रिवेंट करेगा आर्बिट्री एंड मैकेनिकल ग्रांट्स ऑफ ECs, एनफोर्स करेगा एनवायरमेंटल प्रिंसिपल्स को। इसके अंदर इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं सुप्रीम कोर्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एंड हाई कोर्ट। अगला क्वेश्चन है, एग्जामिन द की एनवायरमेंटल प्रिंसिपल्स अप्लाइड बाय कोर्ट्स व्हाइल रिव्यूइंग EC डिसीजंस। तो सबसे पहले हम जो है की प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। इसमें की प्रिंसिपल्स में यूज़ होते सबसे पहले प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल्स, इंटरजेनरेशनल इक्विटी एंड पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन। फिर जुडिशियल अप्रोच है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन टेक प्रायोरिटी ओवर इकोनॉमिक गेन्स एंड बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स। अगला क्वेश्चन, एनालाइज द सुप्रीम कोर्ट्स स्टांस ऑन रिट्रोस्पेक्टिव एनवायरमेंटल क्लियरेंस। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम जो है सुप्रीम कोर्ट के स्टांस को एनालाइज करेंगे, मतलब कि कोर्ट की पोजीशन की हम बात करेंगे। रिट्रोस्पेक्टिव EC से डाइल्यूट करती है एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स को, वॉयलेट करती है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स को एंड एनकरेज करेगी पोस्ट फैक्टो रेगुलेशंस ऑफ वॉयलेशंस। की ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो एनवायरनमेंट कैन नॉट बी सेक्रीफाइस्ड फॉर पेड कंप्लेंट एंड EC मस्ट प्रीसीड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, क्रिटिकली एग्जामिन द इश्यूज ऑफ एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिएशन वर्सेस जुडिशियल एक्टिविज्म इन द EC रेगमी। तो एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिएशन में है टेक्निकल एक्सपर्टीज ऑफ मिनिस्ट्रीज, फास्टर डिसीजन मेकिंग। जुडिशियल एक्टिविज्म में है यह एनश्योर करेगा अकाउंटेबिलिटी, प्रोटेक्ट करेगा पब्लिक इंटरेस्ट एंड इकोलॉजी को। तो दोनों में ही, चाहे वो एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिएशन हो चाहे जुडिशियल एक्टिविज्म हो, तो बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कोर्ट्स को अवॉइड करना होगा सब्सटीट्यूटिंग टेक्निकल एक्सपर्टीज़ को एंड इंटरवाइन ओनली इन इलीगैलिटी, आर्बिट्रेरीनेस एंड प्रोसीजरल लैप्स में ही। नेक्स्ट है, डिस्कस द रोल ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इन स्ट्रेंथन एनवायरमेंटल क्लियरेंस गवर्नेंस। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के क्या रोल हैं। ये स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल एजुकेशन है, यहाँ पर फास्टर डिस्पोजल होता है EC रिलेटेड केसेस का एंड अप्लाई साइंटिफिक एंड लीगल एक्सपर्टीज़। इसका इम्पैक्ट है कंप्लाइंस जो है कंप्लेंट्स इम्प्रूव्ड होंगी, एनवायरमेंटल जूरिसडिक्शंस स्ट्रेंथन होगी एंड ग्रेटर सिटीजन एक्सेस टू एनवायरमेंटल जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम बात करेंगे, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस इन द करंट एनवायरमेंटल क्लियरेंस रेगमी। मेजर चैलेंजेस में सबसे पहले स्ट्रक्चरल चैलेंज है, ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ अप्रूवल्स और लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ अप्रेसल कमेटीज़। प्रोसीजरल चैलेंजेस में इनएडिक्वेट पब्लिक कंसल्टेशन एंड पुअर क्वालिटी EIA रिपोर्ट्स हैं। और गवर्नेंस इश्यूज़ में आते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड वीक पोस्ट क्लियरेंस मॉनिटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजेस्ट रिफॉर्म टू मेक द एनवायरमेंटल क्लियरेंस रेगमी मोर इफेक्टिव एंड क्रेडिबल। तो इसके अंदर हम वे फॉरवर्ड की बात करेंगे कि कैसे हम जो है एनवायरमेंटल क्लियरेंस रेगमी को और ज़्यादा इफेक्टिव और क्रेडिबल बना सकते हैं।
इसके अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की। ये स्ट्रेंथन करेगा AIA अथॉरिटीज़ को। इंडिपेंडेंट अप्रेसल बॉडीज़ होगी। प्रोसीजरल रिफॉर्म्स में है ट्रांसपेरेंट पब्लिक हियरिंग होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट टाइमलाइन होनी चाहिए कंप्लेंट्स की, और जुडिशियल सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन क्लियर गाइडलाइंस ऑन पोस्ट फैक्टो ECs एंड स्ट्रेंथन करने में NGT एनफोर्समेंट पावर्स को। अगला क्वेश्चन है एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम सबसे पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की बात करेंगे। तो ये एनश्योर करेगा एनवायरमेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, इम्प्रूव करेगा प्रोजेक्ट डिज़ाइन एंड मिटिगेशन मेजर्स को, एनहांस करेगा ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को। कंसर्न्स की बात करें तो प्रोजेक्ट डिलेज एंड कॉस्ट एक्सक्लेशन के लिए है, और रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी फॉर इन्वेस्टर्स में। तो हम जो है आगे कर सकते हैं इसमें वे फॉरवर्ड की बात करेंगे। टाइम बाउंड जुडिशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए और क्लियर एनवायरमेंटल नॉर्म्स होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसेस एंड जुडिशियल रिव्यू की। Importance, democratic decision making, local ecological knowledge and protect livelihood and community rights. जुडिशियल रोल क्या होगा इसमें? कोर्ट्स एनफोर्स करेंगे मीनिंगफुल पब्लिक हियरिंग्स को एंड रिजेक्ट करेंगी ECs विद फॉलोड कंसल्टेशंस को। इश्यूज हैं इसमें टोकनिज्म इन हियरिंग एंड इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। अगला क्वेश्चन, एनालाइज हाउ डायल्यूशन ऑफ EIA नॉर्म्स इफेक्ट जुडिशियल रिव्यू ऑफ एनवायरमेंटल क्लियरेंस। तो इसके अंदर हम सबसे पहले इफ़ेक्ट की बात करेंगे डाइल्यूशन के। इससे रिड्यूस होगी स्कोप फॉर पब्लिक पार्टिसिपेशन, ईजियर जो है ECs को ग्रांट मिलेंगे, इंक्रीज होगी लिटिगेशन। इसका जुडिशियल रिस्पॉन्स क्या होगा इसमें? कोर्ट्स ने जो है स्क्रूटनाइज किया है प्रोसीजरल लैप्स को एंड अप्लाई प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट द रोल ऑफ साइंटिफिक एक्सपर्टीज इन जुडिशियल रिव्यू ऑफ एनवायरमेंटल क्लियरेंस डिसीजन। इंपॉर्टेंस में है EC डिसीजन आर टेक्निकल इन नेचर। कोर्ट्स रिलाई करेंगे ऑन एक्सपर्ट कमेटी एंड NGTs को। साथ में जुडिशियल रिस्ट्रेन होगा जिससे कोर्ट अवॉइड करेंगे सब्सटीट्यूटिंग एक्सपर्ट ओपिनियन को एंड इंटरवाइन इन केसेस ऑफ फ्लॉड साइंस और बायस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुडिशियल रिव्यू एक्ट एज द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिस्कस। क्योंकि एग्जीक्यूटिव अप्रूवल्स जो है वो प्रायोरिटाइज कर सकती हैं ग्रोथ को, लेकिन जुडिशियल रिव्यू सेफगार्ड करेगी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को, एनफोर्स करती है आर्टिकल 21 एंड एनवायरमेंटल प्रिंसिपल्स को, साथ में एनश्योर करेगी जुडिशरी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी को। तो आप सभी क्वेश्चंस को जो भी हमने डिस्कस किए हैं उनके सभी पॉइंट्स को आप अपने वर्ड्स के अकॉर्डिंग एलेबोरेट करना। देन फिर हम प्रीलिम्स के MCQ डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट MCQ है The Environmental Impact Assessment Notification 2006 was issued under which law? Options are A. Forest Conservation Act 1980, B. Wildlife Protection Act 1972, C. Environment Protection Act 1986, and D. Biological Diversification Act 2002. Correct answer is Environmental Protection Act 1986. एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए आप वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं। नेक्स्ट MCQ है विच प्रिंसिपल प्लेस द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट इन एनवायरमेंटल केसेस। ऑप्शंस आर A. polluter pay principle, B. precautionary principle, C. sustainable development, and D. public trust doctrine. Correct answer is B. precautionary principles. Next, which body has specialized jurisdiction over environmental clearance disputes? Options are A. Supreme Court, B. High Courts, C. National Tribunal, Green Tribunals, and D. Central Pollution Control Board. Correct answer is C. National Green Tribunals. Next, post facto environmental clearance refers to options are A. Clearance after public consultation, B. Clearance granted after project completion, C. Clearance given by court, and D. Clearance without EIA. Correct answer is B. Clearance granted after project completion. Next, what constitutional provision is most frequently invoked by court in environmental cases? Correct answer is Article 21, right to life.
इसमें जो है इंक्लूड है राइट टू अ क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट। आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।